अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज का केक जो है ना, ये केक है, मुझे ऑर्डर आया था, मैं लाहौर में थी तभी मुझे इस केक के लिए ऑर्डर आया था। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे कस्टमर हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया मेरे साथ। इवन इनका जो मतलब सेलिब्रेशन थी ना, वो उसी दिन थी जिस दिन मुझे वापस आना था। तो मुझे तो यही था कि चले मैं घर जाके फिर मैं बना दूँगी केक। तो लेकिन फिर भी ना, मतलब उन्होंने ख़ुद ही फिर मुझे कह दिया कि आप आज रहने दें, आप हमें कल दे देना। तो ईज़ी ये हो गया, वरना मेरा तो इरादा था, बल्कि यही था कि मैं लाज़मी आज ही बना के, क्योंकि एक कमिटमेंट होती है मेरी, उनके साथ कमिटमेंट थी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उनको कहूँ कि आप आज रहने दें, लेकिन उन्होंने ना ख़ुद मुझे कह दिया था कि आप रहने दें। बल्कि मैं सोच रही थी कि नहीं, मैं घर जाऊँगी, मैं कर सकती हूँ, मैं बना के दे दूँगी केक। लेकिन ये अच्छा हुआ कि उन्होंने ख़ुद ही जो है ना वो मुझे कह दिया कि आप नेक्स्ट डे दे दिएगा। क्योंकि मैं जब घर आई हूँ तो लाइट नहीं थी, और लाइट आई थी रात को काफ़ी लेट। तो इसलिए ये अगर मैं मतलब कह भी देती कि ठीक है मैं बना दूँगी, ये बन ही नहीं सकता था लाइट की वजह से। तो ख़ैर नेक्स्ट डे फिर मैंने फ़ौरन सुबह, क्योंकि लाइट की मुझे था कि पता नहीं कोई शायद इशू चल रहा है, जो सारा दिन सुबह जाती है लाइट और रात को आती है, तो काम कोई भी नहीं हो सकता, सारा काम रुका रहता है। तो इसलिए मैंने फिर जो है ना, सुबह ही जैसे मैं फजर के टाइम उठी हूँ, मैंने फटाफट नमाज़ पढ़ के पहला काम ही ये किया था कि मैंने स्पंज बनाया, और क्रीम जो थी ना उसको निकाल के मैंने फ्रीज़र में से बाहर रखा, ताकि वो थोड़ी सी मेल्ट हो, तो मैं उसको फिर जो है करूँ उसको। तो फिर जैसे ही वो हो गई थी थोड़ी सी, मैंने फिर उसको क्योंकि मैंने क्रीम बीट करके रख ली थी, स्पंज भी बना के रख लिया था, गनाश भी बना के रख ली थी। फिर मुझे ये था कि मैं ज़रा थोड़ा ठहर के फिर बनाऊँगी, और हो सकता है कि लाइट ना जाए, लेकिन लाइट चली गई। और फिर उसके बाद मुझे ये नहीं समझ आ रही थी अब मैं इसको किस तरीके से केक को बनाऊँ। मैंने फिर सारी चीज़ें बाहर ला के रखी, बाहर फिर बैठ के मैंने केक बनाया। तो ये था कि केक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। लेकिन बस खैर मुझे केक बनाने में भी टाइम नहीं लगा, ना कोई मुश्किल हुई, लेकिन सिर्फ ये चीज़ें उठा के लाने में और अंधेरे में, क्योंकि मैं काफ़ी सारा अपना सामान लाहौर लेकर गई हुई थी, तो वो चीज़ें उसी तरह पैक थी, मुझे फिर अंधेरे में ही उसको ढूंढना पड़ा, सामान को देखनी पड़ी, चीज़ें निकालनी पड़ी। तो इस तरह बस थोड़ी सी मुझे मुश्किल हुई, वरना केक बनाने में मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई, और माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत ईजी जो है ना, ईजीली हो गया था मेरा सारा काम। और बस ये कि काफ़ी मतलब अच्छा रहा। ज़ाहिर है सफ़र के बाद बंदा आता है तो काम फिर ऐसे बढ़े रहते हैं ना, मतलब ज़ाहिर है घर भी बंद होता है और फिर सब कुछ ही देखना होता है। तो इसलिए फिर मैंने ये भी मैंने चॉकलेट्स वगैरह ना लाहौर जाने से पहले ही मैंने केक्स वगैरह बनाने थे, तो मैंने पहले ही चॉकलेट्स बना के रखी हुई थी। तो बस मुझे ये था कि मतलब मैं इनको किसी तरह चॉकलेट्स निकालूंगी मोल्ड में से और सेट कर लूँगी। तो इसलिए ये मैंने पहले से बना के रखी हुई थी। ये इसलिए मुझे बिल्कुल भी मतलब केक बनाना मुश्किल नहीं लगा। सारा काम मेरा इजी होता रहा, क्योंकि ज़ाहिर है पहले से काफ़ी सारा काम मेरा हुआ था। तो ये ग्लव्स के साथ जो है ना यहाँ पे मैंने ग्लव्स उतार दिए हैं। ग्लव्स के साथ ना वो सब कुछ हाथ के साथ ही, ये स्प्रिंकल्स जो है ना ये हाथ के साथ ही अटैच होते रहते हैं, ये निकलते ही नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे इसकी वजह से ना मुश्किल हो रही थी। तो फिर इसीलिए मैंने लास्ट पे जो था वो मैंने ग्लव्स उतार के ही ये काम किया था। तो और फिर अपनी जगह से भी हट के काम होता है ना, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर ये इसकी फ़ाइनल लुक है, ये देखें, ये बहुत माशाल्लाह अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। इसकी फ़ाइनल लुक है। और थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।